वहीं 18 जुलाई का जो दिन था वो देश की राजनीति के लिए काफी अहम था, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस समेत टीएमसी, जेडीयू, सपा इस गठबंधन को नाम दिया है इंडिया, मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। पहले अपन बात करते हैं कांग्रेस के जो सांसद है उनकी जो संख्या है वो है 49। उसके बाद अपन बात करते हैं टीएमसी, जो बीजेपी के पास 301 सांसद है। वहीं अब बात करते हैं अपन शिवसेना की, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की, पर पिछली बार शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 48 सीटों में से 41 सीटों पर जीत हासिल की। एनसीपी में भी दो धड़े बढ़ चुके हैं, एक अजीत पवार वाली और एक शरद पवार वाली। वहीं अगर अपन बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जहां पर टीएमसी ने की जाए बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और पिछली बार जो एनडीए का गठबंधन था उसको 39 सीटें मिली थी। परंतु जो पिछली बार जो गठबंधन था उसमें जेडीयू है जो वो शामिल नहीं। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें और जब 2014 में चुनाव हुए तो इन सभी सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल करी। परंतु जब 2019 में चुनाव हुए तो ये सभी सीटें जो डीएमके के खाते। 2024 के होने वाले चुनाव से पहले देश की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। वहीं 2024 के चुनाव में दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपने साथ छोटे बड़े दलों को लाने में जुटी हुई है। वहीं 18 जुलाई का जो दिन था वो देश की राजनीति के लिए काफी अहम था, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस समेत टीएमसी, जेडीयू, सपा, आप, टीएमसी और डीएमके समेत 26 विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं 2024 का। और इस गठबंधन को नाम दिया है इंडिया, मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसके साथ ही एनडीए में भी 38 राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर 2024 का चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। अब ये तो 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन सा गठबंधन किस पर भारी पड़ता है। परंतु आज हम बात करेंगे कि किस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियों के कितने सांसद शामिल हैं। इसके साथ ही 2024 के जो होने वाले चुनाव हैं इसमें कौन सा गठबंधन मजबूत है और कौन सा गठबंधन कमजोर है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। India, can you challenge India? Hotspot, can you challenge India? The other people, can you challenge India? There is a breaking news development connected with the opposition alliance, which is a complaint has been filed against 26 parties for naming the alliance as India, INDIA. The UPA name itself has been scrapped. It's now been called India. The alliance of 26 opposition parties have been renamed, and that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. हाल ही में कांग्रेस समेत 26 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया है, जिसका नाम इंडिया रखा है। और जो इंडिया नाम से जो गठबंधन तैयार किया है उसमें कौन कौन सी पार्टियों के कितने सांसद शामिल हैं, उनके बारे में जो आज की स्थिति है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके सब चीजों के बारे में बताता हूं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कांग्रेस के जो सांसद है उनकी जो संख्या है वो है 49। उसके बाद अपन बात करते हैं टीएमसी, जो कि ममता बनर्जी वाली है, उसके हैं 23। उसके बाद डीएमके जो कि स्टालिन वाली है उनके हैं 24। जेडीयू जो कि नीतीश कुमार वाली है उनके हैं 16। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उनके हैं 6, क्योंकि जो शिवसेना है उसके भी दो टुकड़े हो गए, एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। अब सपा की बात करें तो उनके अखिलेश यादव वाली हैं, उनके हैं 3 सांसद। वहीं आपके जो अरविंद केजरीवाल है उनके 1 है। एनसीपी के जो शरद पवार है उनके भी 3 है, क्योंकि एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए, जो अजीत पवार है वो बीजेपी के साथ चले गए। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 हैं, सीपीआईएम के 3 हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 हैं, सीपीआई के 2 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1 हैं, केरल कांग्रेस एम के 1 हैं, आरएसपी के 1 हैं, एमडीएमके के 1 हैं और वाईसीके के 1 हैं। मतलब जो इंडिया नाम से जो ये गठबंधन तैयार हुआ है इसमें 141 सांसद है। वहीं इस गठबंधन में कुछ दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सदस्य नहीं है, जैसे आरजेडी, पीडीपी, आरएलडी, और भी कई ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सदस्य नहीं है। और ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसी गठबंधन के साथ है। जो भी बीजेपी का जो एनडीए नाम से जो गठबंधन है उसमें जो 38 राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें 24 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सदस्य नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इन दलों का संसद में एक भी सदस्य नहीं है तो इनको गठबंधन में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ये छोटे दल होते हैं इनका अपने क्षेत्र, भाषा या जाति या समुदाय के हिसाब से अपनी अलग ही पकड़ होती है और इनके जो कोर वोटर्स कई सीटों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और वोटों को मजबूत करते हैं। और जो भारत में जो कई इलाके हैं उनमें जो जाति फैक्टर है वो हमेशा से चलता आया है, इसलिए इन छोटे दलों को गठबंधन में शामिल किया जाता है। अब अपने टॉपिक पर अपन दोबारा वापस आते हैं, जहां पर अपन बात कर रहे थे जो गठबंधन बनाए इंडिया नाम से, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जहां पर 141 सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ अपन बात करें एनडीए की, तो एनडीए में भी फिलहाल 332 सांसद है और वो कैसे कैसे मैं आपको डिटेल से बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। वहीं अब बात करते हैं अपन शिवसेना की, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की, जिसमें 13 सांसद हैं। आरएलजेपी जो पारसनाथ की उसके पास 5 है। एनसीपी जो अजीत पवार वाली है उनके पास 2, अपना दल है इसके पास 2, एलजीपी जो रामविलास की है उनके पास 1, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास 1, एआईएडीएमके के पास 1, एनपीपी के पास 1, एमएनएफ के पास 1, एनपीएफ के पास 1, आजसू के पास 1, एनडीपी के पास 1 और आईएमके के पास 1, और 24 ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सदस्य नहीं है।
परंतु इस आधार पर हम किसी भी गठबंधन की जीत का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि पहले बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, वो अब टूट चुकी हैं और जो नया नाम से गठबंधन बनाए इंडिया, उसके साथ जाकर मिल चुकी है। इसलिए अभी सीटों को सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर अपन बात करें महाराष्ट्र की, जहां पर यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 सीटें हैं, वहां पर पिछली बार शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 48 सीटों में से 41 सीटों पर जीत हासिल करी। जहां पर बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, 23 सीटों पर जीत हासिल करी। वहीं जो शिवसेना है उसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, 18 सीटों पर जीत हासिल करी। एनसीपी को 4 सीटें मिली, 1 सीट कांग्रेस को मिली और 1 सीट मिली एआईएमआईएम को। अब जो शिवसेना है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और एक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वो तो बीजेपी के साथ आकर मिल गई है, और जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो इंडिया नाम से जो नया गठबंधन बना है उसके साथ जाकर मिल चुकी है। वहीं अगर अपन बात करें एनसीपी की, तो एनसीपी में भी 2 धड़े बढ़ चुके हैं, एक अजीत पवार वाली और एक शरद पवार वाली। अजीत पवार वाली है वो बीजेपी के साथ है, शरद पवार वाली है जो नया गठबंधन बना है इंडिया नाम से उसके साथ है। वहीं अगर अपन बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, जहां पर टीएमसी ने पिछली बार 2019 के चुनावों में 22 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। परंतु अब जो टीएमसी है वो जो नया नाम से अलायंस बनाए इंडिया उसके साथ आ गई है। वहीं अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और पिछली बार जो एनडीए का गठबंधन था उसको 39 सीटें मिली थी। परंतु जो पिछली बार जो गठबंधन था उसमें जेडीयू है जो वो शामिल था, जिसमें बीजेपी को 17 सीटें मिली थी और जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। परंतु जो अब जेडीयू है वो इंडिया नाम से जो अलायंस हुआ है उसके साथ आ गया है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और जब 2014 में चुनाव हुए तो इन सभी सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल करी। परंतु जब 2019 में चुनाव हुए तो ये सभी सीटें जो डीएमके के खाते में चली गई, और जो अब डीएमके है वो अब इंडिया नाम से जो गठबंधन है उसके साथ आ गया है। इसलिए सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा गठबंधन मजबूत है और कौन सा गठबंधन कमजोर है। ये तो 2024 के होने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन सा गठबंधन किस पर भारी पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।